हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें फाइनल का 7th पेपर का भारतीय समाज पर परिप्रेक्ष्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम 5th यूनिट का नगरीय सामाजिक संरचना का अध्ययन करेंगे। नगरीय समुदाय की प्रकृति और इसके प्रकारों का अध्ययन हम कर चुके हैं और अब हम अध्ययन करेंगे नगरीयकरण क्या है। नगरीय सामाजिक संरचना में अर्जित मूल्यों की प्रधानता होती है। नगरीयकरण नगरीय बनने की प्रक्रिया है। भारत में पिछले अनेक दशकों में नगरीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। बढ़ती हुई नगरीयकरण की प्रक्रिया ग्रामवासियों की नगर की ओर बढ़ती हुई दर और नगरीय तौर तरीकों के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार की व्यापकता में प्रकट हो रही है। यह प्रक्रिया भी भारतीय ग्रामीण समाज एवं ग्रामीण जीवन को परिवर्तित कर रही है। इसने नगरों में आवास की समस्या भी विकसित कर दी है। मलिन बस्तियों का विकास नगरों में तीव्रता से हुआ है, जिससे अपराधों की दर में भी वृद्धि हुई है। नगरों में वर्तमान में औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप कर्म को कम महत्व दिया जाता है। यहाँ सामुदायिक भावनाओं में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है तथा संबंध अवैयक्तिक और स्वार्थ पर आधारित होते हैं। नगरीय समाज की संरचना में नगरीय जनसंख्या में व्यावसायिक, धार्मिक, जातीय, सांप्रदायिक दृष्टि से भिन्नता दिखाई देती है। इसके कारण नगर में वैयक्तिक संबंधों का अभाव हो जाता है। नगरों में मुख्यतः सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान पाए जाते हैं। व्यक्ति अपने प्रयत्नों से उच्च स्थिति अर्जित कर सकता है। नगरों में प्राथमिक समूह और संयुक्त परिवारों का अभाव पाया जाता है। एक परिवार के सदस्यों को ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु द्वितीय समूह से संबंध स्थापित करने होते हैं। नगर में धन तथा वैयक्तिक गुणों को महत्व दिया जाता है और नगरों में साधारणतः सामुदायिक स्वार्थ को व्यक्तिगत स्वार्थ से कम महत्व दिया जाता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि नगरीय वर्ग के जो हमारा नगरीय समुदाय है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जिनको हम संक्षिप्त में पहले बता चुके हैं, फिर भी पुनः बताने का प्रयास करती हूँ। पहला है खुलापन होता है इनमें। दूसरा है संस्तरण का पाया जाता है, यानी जैसे वर्ग उच्च, मध्यम और निम्न प्रकार के होते हैं। परिवार के कामों में कमी हो जाती है। नगरीय वर्ग में परिवार के अधिकांश कार्य शहरी संस्थाओं द्वारा संपन्न होते हैं। वर्ग चेतना पाई जाती है। धर्मनिरपेक्षता पाई जाती है। नगरीय समाज में अनेक धर्मों उनके अनुयायी यहाँ के व्यक्ति होते हैं। और इसके बाद आती हैं नगरीयकरण की समस्याएं कि व्यक्ति जब नगरों में चला जाता है तो वहाँ पर किस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसे। तो जनसंख्या वृद्धि रहती है और जिसकी वजह से एक कमरे में अनेक व्यक्ति रहते हैं। नगर में प्रथम तो किराए पर मकान नहीं मिलते हैं और यदि मिल भी जाए तो बहुत दूर, उनकी दर बहुत ऊंची होती है। नगर में बनाए जाने वाले मकान तो छोटे छोटे होते हैं, सड़कें भी छोटी होती हैं। तो यानी इस तरह से हम देखेंगे कि नगरों में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इसको राधा कमल मुखर्जी ने बताने का प्रयास किया है कि औद्योगिक केंद्रों में हजारों गंदी बस्तियों में मनुष्य के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता है, नारीत्व का अपमान किया जाता है और बाल्यावस्था को विषाक्त बना दिया जाता है। ग्रामीण सामाजिक संहिता औद्योगिक केंद्रों में श्रमिकों को अपनी पत्नियों के साथ रखने को हतोत्साहित करती है। किसी देश में जहाँ कम आयु में विवाह कर दिया जाता है और जब युवा श्रमिक अपना वैवाहिक जीवन प्रारंभ करता है तो अनेक आकर्षणों से वह प्रभावित होने लगता है। इस प्रकार श्रमिक दिन में अपने कारखाने में कार्य करता है और रात में उन्हें वहाँ जहाँ कहीं भी स्थान मिलता है वहीं सो जाते हैं। तो नगरों में जो इस प्रकार की आवासीय स्थिति है, इसके भी दुष्परिणाम अनेक हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे वातावरण में रहने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य का ह्रास हो जाता है और उसकी कार्यकुशलता उसमें दिन प्रतिदिन कमी आती चली जाती है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि नगरीय समाज की विशेषताएं और नगरीय अवधारणा, इन सबको मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर भी पुनः संक्षिप्त में बताने का प्रयास करती हूँ। नगरीय शब्द से नगरीय विशेषताओं का बोध होता है। नगरीय जीवन में एक विशेष ढंग का जीवन है। यह जीवन का एक विशेष ढंग है। नगरीय जीवन की एक विशेष सामाजिक व्यवस्था होती है। नगरीयता समाजशास्त्र की द्वितीय प्राथमिक अवधारणा है। जीवन यापन की वर्तमान जीवन विधियों को मुख्य रूप से नगरीय और ग्रामीण दो रूपों में विभाजित किया जाता है।
इसके विपरीत नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया का बोध कराती है जिसमें नगरीय प्रभावों का प्रसार होता है, जिसका ग्रामीण जीवन विधि को दर्शाने के लिए ग्रामीणत्व का प्रयोग होता है। ठीक वैसे ही नगरीय जीवन विधि के लिए नगरीयता शब्द का प्रयोग होता है। हम नगरीयता का प्रयोग नगर निवास की घटना को पहचानने के लिए करते हैं। यह बड़े नगरों में केंद्रित है और उद्योग की ओर उन्मुख है। इसे प्राय पाश्चात्य भी कहा जाता है और एक जीवन ढंग के रूप में नगरीयता कहा जाता है। तो नगरीकरण, जिसे हम शहरीकरण भी कहेंगे, ये इसके अंतर्गत नगरीय समाजशास्त्र की जो है प्राथमिक अवधारणा है। यह औद्योगिकरण की प्रक्रिया से अत्यधिक प्रभावित रहती है। नगरीकरण की प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में देखी जा सकती है। तो जो नगरीकरण के कुछ कारण हैं, कुछ प्रभाव हैं, उनको मैं आपको संक्षिप्त बिंदुओं में बता देती हूँ। तो इसका पहला प्रभाव है आर्थिक, दूसरा है सामाजिक और तीसरा राजनीतिक प्रभाव हमें नगरीय समाज में देखने को मिलता है। अब हम अध्ययन करेंगे नगरीयता के कारणों का, कि नगरीकरण के कारण क्या क्या हैं जिनकी वजह से जो है समाज में नगरीकरण बढ़ रहा है। तो पहला कारण है इसका जनसंख्या वृद्धि। ये जनसंख्या दिन पर दिन इतनी बढ़ती हुई चली जा रही है कि जो है नगरीकरण बढ़ रहा है। फिर इसके बाद आता है दूसरा आर्थिक कारण। नगरीकरण के से जो है ग्रामीण उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधों, इन सब का विनाश हो गया है। यानी इनकी वजह से भी जो है हमारा नगरीकरण बढ़ा है। तीसरा है राजनीतिक कारण। इनमें राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है, सांस्कृतिक जीवन पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है और श्रमिक संघ और समाजवाद का इनसे जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से जो है हम इसके अनेक संक्षिप्त में और भी कारण बता सकते हैं। जैसे शहरों में उच्च शिक्षा हो रही है, रोजगार के साधन पनप रहे हैं, यातायात साधनों का विकास हो रहा है। तो ये सभी जो है नगरीकरण के कारण हैं। अब हम अध्ययन करेंगे नगरीकरण की प्रवृत्ति के यानी परिणाम क्या क्या हमारे सामने आ रहे हैं। तो पहला है घनत्व की अधिकता है, दूसरा है कृषि का विकास नहीं हो रहा है और तीसरा है गंभीर रोजगार की समस्या जो है हमारे सामने आ रही है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि आधुनिक भारत में नगरीय जो समुदाय हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं और उनका विकास किस प्रकार से हुआ है। तो नगरीय समुदाय की जो प्रकृति है उसका हम अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ कि नगरीय समुदाय नगर की विशेषताओं से ही जाना जाता है। नगरीय समुदाय ग्रामीण समुदाय की तुलना में विशाल और घना बसा हुआ होता है और नगरीय समुदाय में सामूहिक जीवन की अपेक्षा व्यक्तिगत मूल्य की अधिक मान्यता होती है। व्यक्ति यहाँ परंपरागत ढांचे से अलग होकर रहता है। व्यक्ति यहाँ भीड़ में रहता है, जहाँ भावना के नाम पर औपचारिकता दिखावा अधिक होता है। नगरीय समुदाय में विविधीकरण की प्रक्रिया अधिक पाई जाती है। अब इसकी जो प्रकृति है उसको मैं कुछ बिंदुओं में आपके सामने पुनः बताने का प्रयास करूँगी। पहला है सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है नगरों में। दूसरा है नगरीय समुदाय में प्रतियोगिता पाई जाती है, जीवन की जटिल प्रकृति पाई जाती है, औपचारिक सामाजिक संबंधों की प्रमुखता होती है और नगरीय समुदायों में व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए द्वितीयक संस्थाओं को स्थापित करना पड़ता है और जो है वैवाहिक जीवन में भी उनके बदलाव देखा जाता है। और इसके बाद है अत्यधिक विषमताएं और विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नगरीय समुदायों के जीवन में इतनी विविधताएं होती हैं कि एक तरफ कुछ व्यक्ति वातानुकूलित महलों और बंगलों में रहता है तो दूसरी तरफ लाखों व्यक्ति मलिन बस्तियों में दमघोंटू वातावरण में रहते हैं। इसके बाद आता है कि एकाकी परिवार, यानी नगरीय समुदाय की एक प्रमुख विशेषता है कि एकाकी परिवार अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि सामाजिक विजातीयता पाई जाती है, यानी नगरीय समुदाय जो है विभिन्न संस्कृतियों के केंद्र हैं। यहाँ अनेक संस्कृति, जाति, संप्रदाय, धर्म के व्यक्ति रहते हैं। और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि नगरों के प्रकार कौन कौन से हैं। नगरीय समुदायों के प्रकार जो हैं, आधुनिक भारत में नगर समुदायों के प्रकार और उनका विकास किस प्रकार से देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जो है अनेक विद्वानों ने नगरों को अलग अलग आधारों पर विभाजित करने का प्रयास किया, जैसे विशेषीकरण के आधार पर नगरों के प्रकार, कार्यों के आधार पर नगरों के प्रकार, है ना। और तीसरा है
विकास क्रम और अर्थव्यवस्था के आधार पर नगरों के प्रकार। तो विशेषीकरण के आधार पर जो नगरों के प्रकार हैं वो हर्बर्ट जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने अपने अनुसार निम्न बताए हैं। पहला है राजनीतिक राजधानियाँ, दूसरा है विभिन्नता के नगर, तीसरा है उत्पादन के केंद्र, चौथा है व्यापार वाणिज्य के केंद्र और पांचवा है दर्शनीय तथा अवकाशकालीन नगर। कार्यों के आधार पर जो नगरों के प्रकार हैं वो हैं कि राइजर जो है समाजशास्त्री उन्होंने निम्न प्रकार बताए हैं। उत्पादन के नगर, विस्तृत कार्यों के नगर, संचय और वितरण के नगर, चौथा है उपभोग के नगर, पांचवा है श्रमिकों और कारीगरों के नगर, नेक्स्ट है नदी और समुद्र तटीय नगर, नेक्स्ट है वित्त और साख के नगर, और इसके बाद नेक्स्ट प्रकार बताया सैनिकों के नगर, और इसके बाद नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों के नगर, और अंतिम बताया है जलवायु व स्वास्थ्य लाभ के नगर। इसके बाद विकास क्रम और अर्थव्यवस्था के आधार पर नगरों का जो प्रकार है वो पियर जॉर्ज ने विकास क्रम और अर्थव्यवस्था के आधार पर नगरों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है कि पहला है औपनिवेशिक नगर, दूसरा है समाजवादी नगर और तीसरा है पूर्व पूंजीवादी नगर। तो इस प्रकार से जो है जैसे जलवायु, आवागमन के साधन, व्यायाम की सुविधा, सुरक्षा की भावना, पर्याप्त, ये सब जो है नगर समुदाय में देखे जाते हैं। कुछ सैनिक, कारीगर, व्यापारी, घरेलू उपयोग से कस्बे या छोटे नगरों की स्थापना हो सकती है। बड़े नगरों, महानगरों में इनसे नहीं होती। आधुनिक औद्योगिक तकनीकी वैज्ञानिक युग में नगरों की स्थापना उद्योग के आधार पर हो रही है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि आधुनिक भारत में नगरीय समुदायों के प्रकार और उनका जो है विकास किस प्रकार से हो रहा है, क्या क्या प्रकार हैं। तो मोटे रूप में हम आधुनिक भारत में नगर समुदायों के प्रमुख प्रकारों का अध्ययन करते हैं, जिनमें पहला है जातीय संगठन। हिंदुओं में धर्म और पंथ के पर आधारित ढांचे के अतिरिक्त एक दूसरा अनोखा समुदाय क्षेत्र है जाति और उससे जुड़े विविध जातीय संगठन। भारत में शहरी जीवन में अनिवार्य क्रियाओं को अभिव्यक्ति के लिए वैकल्पिक यानी धर्मनिरपेक्ष संगठनों का अभाव पाया जाता है। साथ ही कुछ जातियाँ उच्च, मध्यम और निम्न में समावेश होकर अपना जो है प्रभुत्व जमाए रखती हैं और सामाजिक सांस्कृतिक भेद पैदा करती हैं। बड़े पैमाने पर विकसित जाति मूलक संगठन और समितियां राहत और शैक्षणिक सहायता प्रदान करती हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करती हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे धर्मनिरपेक्ष असांप्रदायिक संगठन का। तो स्वतंत्रता भारत के नगरीय क्षेत्र में कई असांप्रदायिक प्रकार के समुदाय उभरे हैं जो विभिन्न वर्गों, जातियों, भाषा और धर्म के आधार पर गठित समूह की तरह तरह से प्रभावित करते रहे हैं। ये जैसे डॉक्टरों के संघ, राजनीतिक दल, लायंस जैसे और रोटरी क्लब जैसे संघ, साहित्यकारों, कलाकारों के सांस्कृतिक संघ, व्यापारिक मंडल, शिक्षकों के संघ, विद्यार्थी संघ, युवक संगठन, श्रमिक संघ, विभिन्न वर्गों के कर्मचारी, महिला मंडल, समाज कल्याण संघ, मनोरंजन, खेलकूद क्लब आदि। ये सभी संघ जो है विभिन्न प्रकार के शहरी परिवारों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन गए हैं और अवकाश के क्षणों को सामाजिक, मनोरंजनात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में व्यतीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नए धार्मिक संगठन तथा उत्सव। ये जो है नए चमत्कारिक धर्मगुरुओं के चारों ओर नए प्रकार के संगठन और कार्यकलाप धार्मिक पंथों के रूप में उभर कर समाज में तेजी से बढ़ रहे हैं, जिन्हें उच्च और मध्यम वर्ग के समुदाय संरक्षण और आदर सम्मान प्रतिष्ठा कर रहे हैं। निम्न वर्ग और जातियों में जैसे अन्य समुदायों में गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, रामलीला आदि जो है उभर रहे हैं, जो यज्ञ, हवन, तीर्थ यात्रा और ध्वनि विस्तारक यंत्रों की सहायता से और कथा कीर्तन करके धर्मनिरपेक्ष संगठनों को भी प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में वर्तमान में अनेक प्रकार के नगरीय समुदाय विद्यमान हैं। तो इस प्रकार से आप सभी बच्चों को जो है ये नगरीय समुदाय की प्रकृति और उसके प्रकार और नगरीयकरण समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला आप इसके नगरीय सामाजिक संरचना का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं का अध्ययन करें। फिर जो नगरीयकरण की अवधारणा है उसके प्रभावों का और उसके कारणों का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी बच्चे जो है इन सभी यूनिट्स के अंदर
जो भी टॉपिक समझ में ना आए उनके लिए आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।